गरीब लड़की का जादुई फूल। किसी गांव में एक राजवीर नाम का लड़का रहता था। वो एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर था और बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। राजवीर अपनी पत्नी रीता और बेटे टिंकू से बहुत प्यार करता था। राजवीर की बहन सुन्नी भी राजवीर के साथ ही रहा करती थी। जब राजवीर के पिता अपने आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने राजवीर से सुन्नी का ध्यान रखने के लिए कहा था। उस दिन के बाद से राजवीर ने कभी भी सुन्नी की देखभाल करने में कोई भी नहीं छोड़ी। सुन्नी का बिल्कुल एक बाप की तरह ध्यान रखा, मगर रीता हमेशा ही सुन्नी से चिढ़ती रही और उसे हमेशा नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुनो जी, टिंकू आपसे कुछ कहना चाहता था। जब से वो सुबह से उठा है उसके बाद से तो उसने मेरी नाक में दम कर रखा है कि पापा कहाँ है। अब आप ही गए हो तो जरा एक बार उसे अकेल कर उससे पूछ लेना कि आखिर क्या बात है, किस लिए सुबह से इतना परेशान हो रहा था वो आपके लिए। अभी तक तो उसने कुछ खाया पिया नहीं, पता नहीं क्या बात करना चाहता है ऐसे। रीता, क्या तुमने उसे डांटा भी नहीं कि क्या बात है, किस लिए वो खाना नहीं खा रहा है? आखिर ऐसा क्या बात है जो उसने आज सुबह से खाना ही नहीं खाया? दिन व दिनों कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो जा रहा है, बिगड़ रहा है, सब कुछ भूलता जा रहा है। स्कूल में क्या सिखाया गया है? बड़ों की हर बात मानना चाहिए। लगता है अब मुझे किसी दिन इसके स्कूल में जाकर इसकी टीचर को पहले अच्छे से समझाना होगा कि ये सब कैसे होता जा रहा है। उसके बाद ही इसकी क्लास टीचर उसे अच्छे से समझाएगी। नहीं राजवीर, ये आप क्या बोल रहे हो? आप टिंकू को उसके स्कूल में उसके टीचर से पिटवाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए? एक बार आप उससे बात तो करके देखो, आखिर वो आपसे क्या कहना चाहता है, उसके बाद उसे समझाना। आप तो उसकी बात को सुने बिना ही उसको उल्टा सीधा बोलने में लगे हुए हैं। हाँ राजवीर भैया, आपको पहले टिंकू की बात सुनना तो चाहिए। आखिर वो आपसे क्या बात करना चाहता है, किस लिए आपके बारे में वो सुबह से पूछताछ करने में लगा हुआ है। भैया, मुझे तो लग रहा है कि वो आपसे कुछ मांगना चाहता है, इसलिए आपको सुबह से ढूंढ रहा है। जरूर उसको आपसे कुछ चाहिए। हाँ सुन्नी, मुझे भी यही बात लग रही है। मैं पहले उसे ढूंढ कर लाता हूँ और फिर उसी से पूछूंगा कि क्या बात है। ये कहकर वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और फिर उसे ढूंढकर वो घर पर ले आता है। उसके बाद वो उससे पूछता है, पापा, मैं आपसे कहना चाहता था कि मेरे सभी दोस्तों के पास नई वाली रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है, तो आप मुझे भी वो दिलवा दोगे पापा? मेरे सभी दोस्त इस गाड़ी के साथ बहुत मस्ती करते हैं और ये देख देख कर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप काम से वापस आओ तो आप मेरे लिए वो आते हुए लेते आना, ताकि मैं भी अपनी दोस्तों के साथ उस गाड़ी से खेल सकूं। नहीं, मैं काम से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाने वाला हूँ और मैं तुम्हें ये चीजें कभी दिलवाने वाला ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करवाना चाहता हूँ ये सब दिलवाकर, ताकि तुम फिर सिर्फ खेलने पर ही ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को भूल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलवाऊंगा। तुम्हारी बुआ को नए कपड़े दिलवाने हैं, उनके सारे कपड़े खराब हो रखे हैं और सब तुम्हारी बुआ की शादी भी होने वाली है, इसलिए अब जो भी सामान आएगा तुम्हारी बुआ के लिए ही आएगा। ये बात सुनकर तो जैसे रीता के दिल में आग सी लग जाती है। वो आग बबूला हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, अच्छा तो इसका सारा ठेका हमने ही ले रखा है क्या? इसकी शादी के लिए भी हमको ही पैसे लगाने पड़ेंगे? ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। इसके ऊपर तो मैं 1 रुपए भी नहीं लगाने दूंगी। अगर आप कुछ लेकर भी आए तो ये वो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। और वैसे भी अगर ये इस घर छोड़कर चली गई तो फिर तो मेरी हालत नौकरानी से भी बेकार हो जाएगी। फिर तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं तेरी शादी कहीं होने ही नहीं दूंगी। और ऐसी बातें सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है और उसे मुस्कुराते देख दोनों भाई बहन रीता से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? बहुत हंसी आ रही है। क्या कुछ बात याद आ गई थी तुम्हें? हमें भी आओ बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही थोड़ी सी हंसी आ गई थी अपने आप।
और फिर राजवीर अगले दिन काम से लौटते हुए अपने बहन के लिए काफी अच्छे कपड़े लेकर आ रहा होता है। तो अपनी बहन और बीवी को कपड़े दिखाता है। रीता को ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसके पति उसके और उसके बेटे के लिए कुछ भी नहीं लाया है। और फिर रीता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसे तो मैं दिखाती हूँ कैसे पहनेगी ये नए नए कपड़े। मेरे पति की कमाई से मैं इसे एक कपड़े भी नहीं पहने दूंगी। मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और पैसे उड़ाएगी ये महारानी। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। और फिर अगले दिन राजवीर कमा के लिए चला जाता है और रीता रोज की तरह सुन्नी को घर के सारे काम बता देती है करने के लिए। सुन्नी घर के काम करने के लिए जब व्यस्त हो जाती है तो रीता मौका पाते ही सुन्नी के कमरे में जाकर वो सारे कपड़े चुपके से चुरा कर उसे घर के पीछे आग लगा देती है और फिर चुपके से आकर कमरे में लौट जाती है। अगले दिन जब लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं तो सुन्नी को अपने नए कपड़े नहीं मिलते हैं। वो बहुत तलाश करती है। फिर वो अपने फटे पुराने कपड़ों में ही लड़कों के सामने उसे मिलने के लिए आती है। यही है हमारी प्यारी सी बच्ची, बहुत ही सुंदर और सुशील बच्ची है, ज्यादा बोलती भी नहीं है। आप इसे कुछ बातें पूछकर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये लड़की है क्या? ये तो किसी नौकरानी से भी फटे हाल में लग रही है। ये तो कहीं से भी मुझसे शादी करने के लायक ही नहीं है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ऐसे कहकर वो सभी सुन्नी को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके चले जाते हैं। शाम को जब राजवीर को ये बात पता चलता है कि उसके लाए कपड़े कहीं खो गई है और इस वजह से लड़के वाले उसे मना करके चले गए हैं, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो सुन्नी को बहुत डांटने लग जाते हैं। और सुन्नी रोते हुए अपने माँ पापा के कमरे में चली जाती है जो कि बंद रहता था। वो अंदर जाकर माँ बाप को याद करके रोने लगती है कि तभी उसकी माँ उसके सामने आती है और उसे एक जादुई फूल देकर और उसे कुछ बातें समझाकर गायब हो जाती है। माँ मुझे ये जादुई हार देकर चली गई और मुझसे कहा कि ये हार मेरी हर तरफ से मदद करेगा। मगर कैसे? ये तो एक मामूली हार है, ये कैसे मेरा मदद कर सकता है? और फिर सुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है। रीता उसे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ आराम कर रही है और काम कौन करेगा? भाभी आज मेरी तबीयत खराब है, आप आज काम कर दीजिए, कल से मैं ही कर दूंगी। मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। यहाँ कोई तेरे लिए नौकरानी नहीं लगवा रखी है। सुन्नी की तबीयत बहुत खराब होती है मगर वो काम करने के लिए मान जाती है और काम करना शुरू ही करती है कि पलक झपकते ही काम खत्म हो जाता है। सुन्नी ये देखकर चौंक जाती है। फिर उसे याद आता है कि मुझे लगता है कि ये सब माँ के दिए हुए जादुई हर की वजह से ही हुआ है, उन्होंने ही मेरी मदद की है। उसके बाद से सुन्नी को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारा काम तो जादुई फूल कर देता था। कुछ दिनों बाद सुन्नी के लिए नया रिश्ता आता है और इस बार उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। रीता शादी को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर पाती और सुन्नी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है।